हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि किस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं और उनके डोमेन और रेंज भी पढ़े हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज यहाँ पर लिखे हैं। तो साइन इनवर्स x की अगर हम बात करें तो इसका डोमेन होता है -1 से लेकर +1 तक सारे नंबर्स, और रेंज यहाँ पर इसका होता है -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, यहाँ पर जो रेंज लिखे हुए हैं ये रेंज इंडिकेट कर रहे हैं जो उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके लिए, जब फंक्शन 1 1 n on 2 होता है। तो यहाँ पर cos इनवर्स x की अगर हम डोमेन देखें तो ये -1 से 1 मिल रहा है और रेंज मिल रहा है 0 से लेकर π तक। tan इनवर्स x का अगर डोमेन देखें तो ये रियल नंबर मिलता है और रेंज है -π/2 से लेकर +π/2 तक। इसी तरह से cot इनवर्स x का डोमेन है रियल नंबर और रेंज है 0 से लेकर π तक। sec इनवर्स x की अगर हम बात करें तो sec इनवर्स x की जो डोमेन है वो है r -1 से +1। तो प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि इसका मतलब है कि सारे रियल नंबर्स को लेना है और उनमें से ये -1 से 1 के बीच में जो नंबर आएंगे उनको छोड़ देना है। -1 और 1 को लेना है पर इनके बीच के जो नंबर्स है उनको छोड़ देना है। तो ये सेक और कोसेक के डोमेन हमको दोनों के सेम मिलते हैं। और रेंज की बात करें तो सेक का रेंज हमें मिल रहा है 0 से π, और उसमें π/2 एंगल को नहीं लेना है क्योंकि π/2 पर ये इनफाइनाइट वैल्यू देती है। इसी तरह से इसका जो रेंज है कोसेक इनवर्स का वो हमें मिल रहा है -π/2 से लेकर +π/2 तक, और इसमें हमें 0 एंगल को नहीं लेना है क्योंकि 0 एंगल पर ही इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो ये सबके डोमेन और रेंज यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यूज है रेंज की, ये सबकी क्या वैल्यूज है, प्रिंसिपल वैल्यूज। तो जब एग्जाम में पूछा जाता है कि हमें कोई भी फंक्शन गिवन होता है और उसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो जब भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कहा जाएगा तो उस केस में आपको ये जो एंगल्स है ना इन्हीं के बीच की वैल्यूज निकालनी होंगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√2। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। मतलब इसके हमें बताया कि अगर आप देखें साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से लेकर +π/2 तक, और साइन इनवर्स 1/√2 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको y ले लें और दोनों साइड हम साइन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 = sin y, है ना। और 1/√2 साइन के किस एंगल की वैल्यू मिलती है, तो ये हमें मिलता है sin 45 डिग्री, या आप इसको लिख सकते हैं sin π/4। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई π/4। मीन्स ये जो वैल्यू फाइंड करनी थी साइन इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू मिल गई π/4। ठीक है, अब ये π/4 हमने क्यों लिया, क्योंकि ये -π/2 और +π/2 के बीच की वैल्यू है। क्योंकि आपको पता है कि साइन कॉस इन सभी की वैल्यूज 1 कई एंगल्स पर मिलती हैं। अगर आप बात करें 1/√2 तो वो भी कई एंगल्स पर मिलती है, 1/2 वो भी कई एंगल्स पर मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था, इसलिए हम इन्हीं के बीच की वैल्यूज ले सकते हैं, इनसे बड़ी वैल्यूज नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम और उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन मिल रहा है cot इनवर्स -1/√3। ठीक है, अगर हमने इसकी हमें अगर प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है तो इसको हम ले लेते हैं y के इक्वल। अब यहाँ से cot लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमें ये मिल गया -1/√3, और इस साइड पर आपको मिल जाएगा cot y। अब cot के किस एंगल पर ये वैल्यू -1/3 होती है, साथ ही हमें ये भी देखना होता है कि क्या ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आता है। तो आपको पता होगा कि अगर आप फाइंड करें cot 2π/3 तो ये आपको -1/√3 के इक्वल मिलता है। दैट मीन्स यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2π/3। अब ये 2π/3 मिल गया,
पर आप चेक कीजिए कि कॉट का यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 0 से लेकर पाई, और ये 2π/3 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करता है। इसका मतलब कि हमें y की वैल्यू जो मिली है 2π/3, ये वैल्यू करेक्ट है। तो आपको यही देखना होता है प्रिंसिपल वैल्यू में कि जो इसके रेंजेस हैं उसके अंदर वो वैल्यूज आते हैं कि नहीं। अगर रेंज के अंतर्गत वो वैल्यूज नहीं आते, दैट मीन्स कि आपका वो आंसर करेक्ट नहीं है। अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड नहीं करना है, दैट मीन्स आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक ही वैल्यू हमें कई एंगल्स पर मिलती है, इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज या मैं कहूँ कुछ फॉर्मूले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको याद रखने पड़ेंगे नेसेसरीली। तो वो फॉर्मूले यहाँ पर हम लिखते हैं। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। मैं बुक से ही आपको बता रही हूँ। तो अगर हम सबसे फर्स्ट देखें तो आपको पता है, अगर हम सिंपल देखें तो sin x को आप लिख सकते हैं 1/cosec x, या इसका उल्टा cosec x को हम लिखते हैं 1/sin x। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके एक प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बनाई गई है। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज है और ये हमने पढ़े हुए हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर ये है साइन इनवर्स 1/x तो ये इक्वल होगा कोसेक इनवर्स x के। मतलब यहाँ पर इसके जो ये एंगल की वैल्यू है वो डिफर कर रही है। और ये कैसे मिलता है ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि हमने मान लिया कोसेक इनवर्स x को y, लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया और इसको हम इस राइट हैंड साइड के प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स x को अगर y ले लेंगे तो x यहाँ से क्या मिल जाएगा, कोसेक y, ठीक है। या फिर अगर आप इसको 1/, करें तो 1/x क्या मिल जाएगा, 1/cosec y, और 1/cosec y को इस रूल से आप लिख सकते हैं sin y। बोथ साइड इनवर्स ले लेंगे तो यहाँ से sin इनवर्स 1/x आपको क्या मिल जाएगा, sin इनवर्स sin y, और sin इनवर्स sin y इज नथिंग बट y, और y यहाँ पर हमने किसको माना था, कोसेक इनवर्स x को। तो यहाँ से ये प्रूफ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमें मिल गई साइन और कोसेक से रिलेटेड, कि अगर साइन इनवर्स 1/x हमें मिल रहा है तो वो इक्वल होगा कोसेक इनवर्स x के। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिमिलर आपको कॉस और सेक में मिल जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, ठीक है, ये वैल्यूज मिल गई। इसी तरह से आप तीसरी दे सकते हैं tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x, और ये तीनों आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसा हमने साइन के लिए प्रूफ किया उसी तरह से आप ये बाकी टू भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव एंगल से रिलेटेड। आपको पता है हमने पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा क्या होता है। हमने पढ़ा था कि इसके लिए हमने ये 4 क्वाड्रेंट्स देखे थे। यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर ऑल एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव। यहाँ पर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब वही यहाँ पर हमको पढ़ना है कि अगर एंगल नेगेटिव होता है तब क्या होता है। तो अगर साइन इनवर्स -x मिल रहा है तो ये इक्वल होगा आपका माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरह से अगर आपको मिल रहा है -x तो ये इक्वल होगा -tan इनवर्स x के। अगर आपको मिल रहा है कोसेक इनवर्स x तो ये इक्वल मिलेगा आपको -cosec इनवर्स x के। अब ये ऐसा क्यों मिल रहे हैं ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके, या इसको प्रूफ करने के लिए आप इनमें से एक को ले लीजिए y और उसके बाद प्रूफ कीजिए।
जैसे मैं यहाँ पर करती हूँ, फर्स्ट मैं आपको प्रूफ करके बता रही हूँ। यहाँ पर हमने आपको प्रॉपर्टी मिली है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। हम यहाँ पर से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल रहा है साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसको हमने ले लिया y के इक्वल। तो इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ y, ये हो जाएगा क्लियर। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ y हमें यहाँ से मिल गया। अब क्या होगा कि अगर माइनस एक्स साइन y है तो यहाँ से हम x को लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन y। अब अगर ये x माइनस ऑफ साइन y के इक्वल है तो इस प्लेस में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा ये आपको मिलता है माइनस साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस y। ठीक है, फिर से इनवर्स लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस ऑफ y, और y हमने यहाँ पर क्या माना था, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस x। यहाँ से हमें मिल गया कि साइन इनवर्स माइनस x है, वो इस नेगेटिव साइन को इस साइड लेने से ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप बाकी भी प्रूफ कर सकते हैं। फिर अगर आप ये हमने देखा साइन, टेन और कॉसेक, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम लेते हैं कॉस, सेक और कॉट, ये बचे हुए हैं। तो अगर हम देखें कॉस इनवर्स माइनस एक्स को तो ये मिलता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये थोड़ा डिफरेंट है कि अगर आप कॉस इनवर्स माइनस एक्स लेते हैं तो ये आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल मिलता है। और ये कैसे मिलता है, इसके लिए आप ले लीजिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से आपको माइनस एक्स क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ वाई, या x को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस y। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। माइनस कॉस y हमें कब मिलता है, बस आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स लगाने हैं। इसको आप लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस y, क्योंकि कॉस पाई माइनस y हमको माइनस कॉस y के इक्वल मिलता है। अब आप बोल रहे होंगे कि ये तो क्वाड्रेंट्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, ये 0 से लेकर पाई बाई 2 तक है ना, और ये फिर पाई है, दिस इज 3 पाई बाई 2, और ये 0। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पर सेक और कॉसेक पॉजिटिव। तो अगर हमने माइनस कॉस वाई लेना था तो हमने पाई माइनस वाई ही क्यों लिया, दूसरा क्यों नहीं दिया? तो इसके लिए आंसर है कि आपको वो वैल्यू लेनी होती है जो उसके प्रिंसिपल वैल्यू में इंडिकेट होती है। तो कॉस के प्रिंसिपल वैल्यू में जो वैल्यू आते हैं, कॉस का आपको पता है 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई यहाँ तक हम वैल्यू ले सकते हैं, है ना। और अगर हमें कॉस माइनस वाई माइनस ऑफ कॉस वाई लेना है, इसका मतलब हम पाई माइनस, और अगर ये माइनस कॉस वाई मिल रहा है तो माइनस कॉस वाई कब मिलेगा, जब हम इसको पाई माइनस वाई लेंगे। अगर हम इसको पाई माइनस वाई ना ले करके पाई बाई 2 वो भी लेंगे तो करेक्ट है, पर यहाँ पर हमें पाई के एंगल्स में, तो इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू के कारण इसको पाई माइनस लिया गया। अब यहाँ से फिर से आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, फिर आपका ये कंडीशन यहाँ से प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको वही देखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको पहले डिफाइन करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स आप फाइंड करें तो वो 1/1/2 होना चाहिए, और 1/1/2 बनाने के लिए ही हमने जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू को लेकर के ग्राफ बनाया था और उसी के लिए वैल्यूज का स्टडी किया। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल वैल्यू के बेसिस पर इंडिकेट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट आप यहाँ से कॉट के लिए डिफाइन कर सकते हैं कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स भी आपको वही मिलेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसी तरह से अगर आप डिफाइन करें सेक इनवर्स माइनस एक्स तो ये भी मिल जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स।
तो ये आपको याद रखना है कि साइन, टेन और कॉसेक इसमें डायरेक्ट माइनस मिलता है, और कॉस, कॉट और सेक इसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ऐसे इस फॉर्मेट में मिलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने पढ़ा था साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और अगर हम देखते थे कॉट और टेन में तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता था। तो उसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी कुछ फॉर्मूले हैं उनके एंगल्स के बेसिस पर, तो वो फॉर्मूले हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देन उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।